नाजरीन, आज के इस मालूमाती जायजे में खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और सच पूछें तो थोड़े से अजीब मौजू पर बात करने वाले हैं। जदीद तिब और रिवायती इलाज के बारे में तो हम सभी ने सुन रखा है, लेकिन ज़रा सोचिए, क्या होता है जब कोई पुराना या गैर रिवायती देसी टोटका इस्लामी फ़िक़ा और सदियों पुराने तारीख़ी कानून के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाए। आज का ये जायज़ा इसी मुनफरिद मिलाप की गहराई में जाएगा। हम तारीख़ी हवालों और शरई अहकामात को खंगाल कर हक़ाइक़ को परखने वाले हैं। तो खैर, बग़ैर किसी ताख़ीर के सीधे आज के मौजू की तरफ चलते हैं। पहला हिस्सा, तिब्बी इलाज और गधी का दूध, एक गैर रिवायती इलाज का जायज़ा। अब यहाँ एक बहुत ही वाज़ेह और मखसूस सवाल सामने आता है, क्या शदीद खांसी या बाज़ दीगर संगीन अमराज के इलाज के लिए पालतू गधी का दूध पीना हलाल है? मुआशरे में बज़ाहिर कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये दूध तो खांसी के लिए इंतहाई मुफीद और एक आजमूदा देसी टोटका है। लेकिन क्या इस्लामी शरीयत सिर्फ बज़ाहिर नज़र आने वाले किसी तिब्बी फ़ायदे की बुनियाद पर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल की खुली इजाज़त दे देती है? ये दरअसल वो मुअम्मा है जिसे हम आज के इस जायज़े में मुकम्मल तौर पर सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस्लामी कानून इस बारे में क्या ठोस उसूल वज़ा करता है। दूसरा हिस्सा, ग़ज़वा खैबर का तारीख़ी वाक़या, 7 हिजरी का एक अहम मोड़। तारीख़ के औराक पलटें तो कानून की ये तब्दीली बड़ी ज़बरदस्त और हैरानकुन लगती है। शुरू इस्लाम में यानी 7 हिजरी से पहले तक पालतू गधे मुकम्मल तौर पर हलाल समझे जाते थे और लोग मामूल के मुताबिक उनका गोश्त खाया करते थे। इसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन फिर 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर के मौके पर अचानक एक फ़ैसला कुन मोड़ आता है और उसकी मुमानियत का ऐलान कर दिया जाता है। और तीसरा अहम नुक्ता ये बताता है कि आज के दौर में इसके हराम होने पर तमाम मकातिब फ़िक्र का मुकम्मल 100% इजमा है। तो अब सवाल यह है कि खैबर के मैदान में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस कानून को यकसर और हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? जरा इस तारीख़ी मंजर का तसव्वुर ज़हन में लाएं। अहादीस में जिक्र मिलता है कि ग़ज़वा खैबर का मौका है, सहाबा इकराम ने हांडियों में पालतू गधों का गोश्त पकाने के लिए चढ़ाया हुआ था और पानी बिल्कुल उबल रहा था। ऐन इसी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक वाज़ेह हुक्म आया, इन हांडियों में मौजूद गोश्त गिरा दो और इन हांडियों को तोड़ डालो। एक मुनादी करने वाले के जरिए पूरे लश्कर में ये ऐलान करवाया गया कि पालतू गधों का गोश्त नापाक और हराम है। ये कोई आम सी मुमानियत नहीं थी, बल्कि फौरी, इंतहाई सख्ती के साथ और उसी लम्हे नाफिज किया जाने वाला एक कतई और हतमी हुक्म था। इससे पहले कि हम सहाबा कराम के दरमियान होने वाले एक इंतहाई दिलचस्प और गहरे इल्मी इख्तिलाफ की तरफ बढ़ें, नाज़रीन के लिए एक छोटी सी याद दहानी। अगर ये तहकीकी अंदाज पसंद आ रहा है और पेचीदा मौज़ूआत को इसी तरह आसानी से और गैर जानिबदाराना तौर पर समझना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हक़ाइक़ पर मबनी मालूमाती जायज़े मुसलसल आते रहेंगे। चलें वापस अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तीसरा हिस्सा, सहाबा किराम का इल्मी इख्तिलाफ और इस्लामी फ़िक़्ह की गहराई। यहाँ हमारे सामने एक बेहतरीन इल्मी मुवाज़ना है। बाएं जानिब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का इब्तिदाई मौक़िफ़ है कि चूँकि कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में चौपाइयों के हलाल होने का आम जिक्र मौजूद है, इसलिए शायद खैबर के मैदान में गधों को महज इसलिए मना किया गया ताकि सवारी और बोझ उठाने वाले जानवर कहीं ख़त्म न हो जाएं। यानी उनके नज़दीक ये एक आर्जी और इंतज़ामी नौइयत का हुक्म था। लेकिन ज़रा दाएं जानिब देखिए, यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अक्सरियती सहाबा का मौक़िफ़ है। उन्होंने इस इंतज़ामी दलील को रद्द किया और वाज़ेह किया कि ग़ज़वा खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त को बाकायदा और मुस्तकिल तौर पर हराम करार दिया था और ये जंगी हालात की कोई आर्जी पाबंदी हरगिज़ नहीं थी। चौथा हिस्सा, उलमा का हतमी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला और इजमा तक रसाई। जब हक़ाइक़ और दलाइल का मुकम्मल तबादला हो गया तो मामला बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो गया। हज़रत अली, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत जाबिर और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा की रिवायत करदा सही अहादीस जब सामने आईं तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने निहायत दयानतदारी से अपने ज़ाती इज्तिहाद से रुजू कर लिया। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उनकी वो इब्तदाई राय दरअसल दुरुस्त नहीं थी। मशहूर आलिम इब्ने अब्दुल बर इस बात की तारीख़ी तस्दीक करते हैं कि आज पालतू गधों के गोश्त के हराम होने में इल्माए मुस्लिमीन के दरमियान रत्ती बराबर कोई इख्तलाफ बाकी नहीं है। ये अब कतई और यकीनी तौर पर हराम है। अब गोश्त तो हराम हो गया, लेकिन दूध के तिब्बी इस्तेमाल पर क्या उसूल लागू होता है? जदीद दौर के नामवर आलिम इब्ने जिब्रीन के फतवे की मंतिक बड़ी सीधी और दो टोक है। पहला नुक्ता, पालतू गधे का गोश्त हराम है। दूसरा नुक्ता, इस्लामी फ़िक़ा का ये एक तयशुदा और बुनियादी उसूल है कि जिस जानवर का गोश्त खाना हराम हो उसका दूध पीना भी हराम है। और तीसरा अहम नुक्ता, महज कोई आम बीमारी, खांसी या थोड़ी बहुत तकलीफ इस इतने ठोस उसूल को नहीं तोड़ सकती। इलाज के बहाने किसी हराम चीज़ का इस्तेमाल आम हालात में तो हरगिज़ जायज़ नहीं है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, क्या मजबूरी की हालत में इसकी इजाज़त है, यानी शरीयत का आखिरी इस्तिस्ना। अब सबसे अहम मोड़,
جب معاملہ بالکل زندگی اور موت کا آ جائے تب شریعت کیا کہتی ہے؟ فقہ کا ایک انتہائی نازک اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حرام اشیاء صرف اور صرف اسی مخصوص اور انتہائی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہیں جب انسان کی جان کو یقینی خطرہ لاحق ہو جائے اور وہ بالکل لاچار ہو، بالکل ویسے ہی جیسے بھوک سے تڑپتے اور مرتے ہوئے شخص کے لیے جان بچانے کی خاطر مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، عام کھانسی یا کوئی معمولی بیماری اس شدید مجبوری کے زمرے میں کسی صورت نہیں آتی۔ یہ سارا جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی قانون میں اصولوں کی سختی اور پھر انسانی جان بچانے کی رعایت کا کیسا زبردست اور متوازن نظام موجود ہے۔ تو کیا جدید میڈیکل سائنس کے دیگر متنازع علاج بھی اسی طرح ان تاریخی قوانین کی کسوٹی پر پورے اتر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً مزید تحقیق اور گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس جائزے کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔